'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. ऑल राइट गाइस, एक सही टाइम आ चुका है ब्रांड के खिलाफ बात करने का। और बात ये है कि अब पानी जो है वो सर के ऊपर जा रहा है। तो हमने सोचा कि जब इनका मेन स्ट्रीम लॉन्च हो, पोको F5 वगैरह जो आ रहा है इंडिया के अंदर, ये एक सही टाइम है ब्रांड को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने का और आपके हित में जवाब देने का। हमारा काम यही है एज अ टेक रिव्यूअर। ये मत समझना कि जब भी आप हमें ट्विटर पे यहाँ वहाँ टैग करते हैं या पर्सनल मैसेज भेजते हैं या ईमेल्स वगैरह करते हैं, हम उनको नज़रअंदाज करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम सारे के सारे चीज़ों को ध्यान रखते हैं। कभी कभी आपके बिना बोले ही हम क्या करते हैं, ब्रांड को पर्सनली बता देते हैं। कुछ ब्रांड्स इस पर काम करती है, कुछ नहीं करती है। लेकिन जब नेशन वाइड इशू होता है, सभी यूजर्स को ज़्यादातर अगर ये प्रॉब्लम होती है, तो हमें फिर ऐसा वीडियो बनाना पड़ता है। सिर्फ एक ब्रांड के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर दूसरी भी ब्रांड होगी हम ये करेंगे। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जनता जो है, अगर आप है तो हम है, आप है तो ब्रांड्स है, आप है तो सेलिब्रिटी है। और आपके साथ खड़ा रहना, ये मैं पिछले 8 साल से बिलीव कर रहा हूँ। और आपको पता होगा जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं कि हमने अक्सर आपके हित में बात किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ब्रांड्स जो है मार्केट में नए नए फोन्स लॉन्च करते ही जा रही है, लेकिन जो पुराने फोन्स उन्होंने लॉन्च किया है उनमें जो मेजर इश्यूज होते हैं उसको ज़्यादातर नज़रअंदाज करती है। अब फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम पोको की बात करेंगे, लेकिन दूसरी भी ब्रांड्स हैं जिनके बारे में हम एंड में वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप पोको मदरबोर्ड खाली ट्विटर पर जाकर सर्च करो, आप गूगल में सर्च करो। इनफैक्ट किसी ने तो ट्वीट करके ये भी बताया कि OLX पर और फेसबुक पर तो पूरा के पूरा फ्लड हो चुका है पोको X3 Pro के मदरबोर्ड डेड इश्यूज से। हाँ, आप जाके सर्च करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और यहाँ पर अभी शुरुआत करते हैं, जैसे कि पोको X3 किसी ने ट्वीट करके बोला, मैं X3 Pro की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं X3 की बात कर रहा हूँ। फ्रंट कैमरा डेड, अल्ट्रावाइड कैमरा डेड, स्पीकर डेड, ये कैसे हो गया? ये अपडेट होने के बाद जैसे भी ब्रांड की गलती हुई, तो ये यूजर की गलती नहीं, ब्रांड की गलती है। पोको X4 Pro 5G की बात करता हूं मैं, ये पोको X3 Pro की तो बात भी नहीं कर रहा हूं मैं। इसके अंदर भी कैमरा डेड हो गया है, यहां पर भी लोग ट्वीट कर रहे थे। पोको X3 Pro एक बंदे का मदरबोर्ड डेड हो गया था। अनफॉर्चुनेटली जब ये Xiaomi की सर्विस सेंटर में गया तो वहां पर उसको क्या बोला गया, आपको पता है कि हमारे पास तो मदरबोर्ड है ही नहीं। सोचो, 1.5 महीने तक उसका फोन फंसा हुआ था। इससे बड़ा पेन और क्या हो सकता है। पोको F3 GT, पोको F3 GT, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फोन डेड हो गया। तो इसमें किसकी गलती है? अपडेट आया, हमने अपडेट किया, कैमरा डेड हो गया, तो इसमें किसकी गलती? भले ही फोन हमारा आउट ऑफ वारंटी, लेकिन हमारी गलती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लीमेंट्री उसको सर्विस देना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये बंदा जब सर्विस सेंटर में गया, इसको 14,000 रुपये बोला खर्चा आएगा। इससे बड़ी दुख की बात यहाँ पर और क्या हो सकती है? चलो, अभी तक तो आउट ऑफ वारंटी वाली बात हुई, लेकिन इन वारंटी पोको X3 Pro एक बंदे का मदरबोर्ड डेड हुआ, उसने बोला इन वारंटी 3 महीना यहाँ पर हुआ है और 12,500 रुपये उसको यहाँ पर खर्च करने की बात कर दी गई जब वो सर्विस सेंटर पर गया था। हालांकि ये भले ही पोको की पॉलिसी ना हो, लेकिन जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर भी शायद लोग ये खिलवाड़ कर सकते हैं हमारे साथ कि नहीं डेड हो गया तो हमको इतना पैसा तो आपसे लेना ही पड़ेगा। ये भी एक तरीके का यूजर है जिसके साथ ऐसा यहाँ पर हुआ था। पोको X2, हाँ अभी X2 की बात हो रही है, मतलब कितने सारे पोको के फोन से आप देख सकते हैं, सिर्फ X3 के अंदर इश्यूज यहाँ पर नहीं हो रहे। पोको X2 में भी अपडेट के बाद ये बंदा जो है मेरे ट्वीट के नीचे ट्वीट किया था। सैड मुझे सबसे ज्यादा इसमें ये लगा कि उसने ये बोला कि आपके रिकमेंडेशन से मैंने ये फोन लिया और उसमें मुझे इतने सारे इश्यूज हुए हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं। अब इससे दर्द वाली बात हम टेक रिव्यूअर्स के लिए क्या हो सकती है कि हम किसी को रेकमेंड करते हैं और ज्यादातर उसमें इशू, हालांकि रेयरली होता है वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर अगर उसमें इश्यूज आ रहे तो उसमें और बुरा क्या हो सकता है। तो ये चीज मुझे बहुत दिल पे लगी थी। पोको X5 Pro ओवर हीटिंग इश्यूज। अब ये X5 Pro जो हाल ही में आई थिंक आया था, साकिब है ना, हाल ही में आया था दोस्तों, हीटिंग इश्यूज हो रहे हैं इसके अंदर। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे, वैसे तो बहुत सारे ट्वीट्स, हम अगर इतना निकालने बैठ जाते तो 100 से ज़्यादा ट्वीट्स थे। हमने आपको सिर्फ मेजर हाईलाइटेड ट्वीट्स बता दिया जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अभी हाल ही में जो उनका पोको F5 आने वाला है, इसके लॉन्च के वक्त जब उन्होंने ट्वीट्स किए थे, तो ये मैं नहीं बोलता हूँ, आप खुद देख लीजिए। और अभी भी आपके पास ट्विटर तो आप जाके देख सकते हैं, उसके नीचे लोगों ने फ्लड कर दिया कि आप अपने फोन्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन पुराने फोन्स का क्या? उसके अंदर भी लोग अपनी प्रॉब्लम्स नीचे कमेंट्स में रिप्लाई करके बता रहे, हमारे फोन में डेड इशू हो गया, मदरबोर्ड का क्या, इसका क्या, उसका क्या। वो भी ट्वीट्स आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, हमने ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात तो कर लिया, लेकिन आपको पता है इनमें से कितने यूजर्स के साथ क्या क्या किया गया है? जब उन्होंने अपनी वॉइस रेस करी है, उनको पोको ने ब्लॉक कर दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसके बारे में भी लोगों ने ट्वीट किया था, आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो नॉर्मल यूजर्स थे जिन्होंने कुछ नहीं भी किया था, उन्होंने भी ट्वीट करके ये बताया कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया था, हमको भी ब्लॉक कर दिया गया। मतलब इतने ज्यादा वो लोग
बोलते ना क्या बोलते हैं उसको, ओवर एक्साइटेड हो गए कि या घबरा गए कि सबको ब्लॉक कर दो, सबको ब्लॉक कर दो। ये सीन यहाँ पर देखा गया। मतलब एक तो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है आपकी ही गलती से, उसके बाद आप जब लोग वॉइस रेस कर रहे तो आप उनको ब्लॉक कर रहे। इससे बुरी बात यहाँ पर और क्या हो सकती है। बट हमने रियल टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए खुद भी पर्सनली सर्विस सेंटर गए, क्योंकि मैं चाहता था कि जो लोगों के साथ हो रहा है हम उसको खुद भी अपने ऊपर लेकर देखते कि कितने दर्द यहाँ पर होता है। मैं तो नहीं किया, मुझे लोग जान जाते हैं, तो हमने हमारी टीम मेंबर में से एक बंदे को भेजा, बोला कि प्योरली तू भाई पोको का कस्टमर बन जाना और चले जाना। तो नियर बाय सर्विस सेंटर में हम लोग गए थे, उसके पास पोको X3 था और वो जाकर पूछा, उसका तो वैसे भी आउट ऑफ वारंटी हो गया था। लेकिन इसमें लकीली या अनफॉर्चुनेटली ऐसा सीन हो गया, हमने हमारा पोको X3 जब ऑन किया तो वो ऑन ही नहीं हो रहा था। आई डोंट नो वाई, हो सकता है किसी टीम मेंबर ने अपडेट करके रख दिया रहेगा और हो सकता है उसमें इशू हो गया। पर हमारा फोन हमने बहुत बार चार्ज पे लगाकर उसको ट्राई किया, कुछ बहुत अलग अलग चार्जर से भी चार्ज करके हो सकता है कुछ इशू हो चार्जर पे, लेकिन नहीं, हमारा फोन भी ऑन नहीं हो रहा था। हम गए सर्विस सेंटर, वहां पर पूछा तो उन्होंने 9800 पे खर्चे बताए पोको X3 का। बातों बातों में, क्योंकि हमारा आउट ऑफ वारंटी था, बातों बातों में हमने X3 Pro का भी पूछ लिया तो उन्होंने 12,500 के आसपास खर्चा बताया आउट ऑफ वारंटी का। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि पोको X3 Pro में ये नेशन वाइड इशू आ रहा है। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, आप खुद यहाँ पर देख लीजिए हमारा सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस क्या हुआ था। इसका ये इशू है पोको X3 का, ये ऑन ही नहीं हो रहा है काफ़ी दिन से। X3 Pro में इंटेल का इशू आता है, X3 Pro में तो उसका मदरबोर्ड का ही है, इसका पता नहीं क्या है। कितना टाइम जाएगा इसको? 2 से 2.5 घंटा। अरे भाई, इसका अगर इशू रहा फिर मदरबोर्ड का। X3 9800 तक आएगा। X3 Pro है तो उसका मदरबोर्ड का चार्जेस कितना रहता है? जो 128 है तो 13,000 है। 13,000। ये तो वारंटी में नहीं है, मेरे पास M3 भी एक है, तो वो वारंटी में रहेगा तो उसके चार्जेस लगेंगे। फिजिकल लिक्विड डैमेज है तो वारंटी में नहीं होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से बंद हुआ है तो वारंटी में होगा। अब मेरी तरफ से सारी ब्रांड्स को एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, स्पेशली आज पोको की बात करें तो उनको यहाँ पर हाईलाइट करते हैं कि जब भी आप अपना नया फोन लॉन्च करते हैं, जैसे कि अभी तो पोको वाले के साथ इशू तो सबसे पहले इनको ही करना पड़ेगा। पोको F5 सीरीज वगैरह जो आ रही है तो एटलीस्ट आपको उसमें 3 साल की वारंटी तो देनी ही चाहिए। अब मुझे नहीं पता जब ये फोन लॉन्च हुआ है तो वो साथ में क्या एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि मैंने ये वीडियो लॉन्च से पहले बनाया, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल टेक क्रिएटर और एज अ यूजर भी मैं देखूं तो मैं ही यही एक्सपेक्ट करता हूं कि ब्रांड ये सारी चीजें दे। 3 साल नहीं तो एटलीस्ट 2 साल की आपको वारंटी देनी पड़ेगी। इनकेस अगर फ्यूचर में इस वाले नए फोन में भी, हमें नहीं पता कि अब इसमें क्या इशू होगा, 1.5 साल बाद भी हमारे फोन में मदरबोर्ड डेड इशू होता है या कैमरा डेड या वो डेड ये डेड, तो एटलीस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। जबकि इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मदरबोर्ड का ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पेन है, सारा डेटा के साथ खिलवाड़ हो जाता है और धक्के खाने पड़ते हैं। साथ ही साथ एक बार फ्री रिप्लेसमेंट की पॉलिसी भी उनको यहाँ पर निकालनी चाहिए। इनकेस अगर अपडेट आया ब्रांड की तरफ से कोई इशू होता है तो 1 टाइम उनको फ्री रिप्लेसमेंट यहाँ पर देना ही चाहिए। याद रहे, यूजर की एंड से नहीं, ब्रांड की तरफ से अगर कोई गलती होती है, इसलिए हम सिर्फ बार बार ब्रांड को ही नहीं थोपते। यूजर में भी कभी कभी बहुत ऐसा रेयरली होता है कि कुछ लोग डिफेम कर देते हैं और दूसरी ब्रांड भी कभी कभी ये सब चीज करती है, लेकिन ज्यादातर जो इशू आ रहा है उसको देखकर मैं बोलता हूं कि ब्रांड को ये चीज करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी फोन लॉन्च करें तो उनके पार्ट्स भी रेडी रखिए। कभी इन केस उसमें कुछ इशू हो जाता है तो जब लोग जाए तो तुरंत उसका काम हो जाए, 10-15 दिन 1.5 महीने तक उनको धक्के ना खाना पड़े। और हाँ, तीसरा, ये हमारी तरफ से हम बोलते हैं कि जब भी फोन लॉन्च होता है तो बॉक्स में एक एक्स्ट्रा मदरबोर्ड उनको देना चाहिए। मस्त जोक मारा रे। हाँ, ये गंदा जोक था। और एक और चीज, अगर पोको वाले ये सारी कंडीशंस मान लेते हैं, चलो, या इसमें से कुछ अच्छी चीज कर लेते हैं जिसमें यूजर भी खुश है, हम भी खुश है, तो हो सकता है कि हम भी पोको के फोन्स आगे चल के अनबॉक्सिंग करें, क्योंकि हमें भी खुशी होनी चाहिए ना कि हाँ भाई उन्होंने फाइनली ये चीज सुन ली है, तो हम भी आपको उसके बारे में फिर वीडियोस वगैरह बनाकर बता सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग ने मुझे टैग किया था वीवो के लिए, ओप्पो के लिए, वन प्लस के लिए, जहां पर इनफैक्ट आईफोन्स में भी ऐसा हमने देखा था, जहां पर स्क्रीन में अपडेट के बाद एक लाइन आ जाती थी एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन्स में, और ये हो सकता है वोल्टेज वगैरह में कुछ अपडेट में कुछ ऐसा प्रॉपर दिया ना हो, उन्होंने पुश नहीं किया हो और उसमें ये इश्यू आ गया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जैसे कि वन प्लस वालों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, वीवो वाले ने भी किसी ने कहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये उनकी तरफ से, चाहे वो वारंटी हो या ना हो, ये करना ही करना है आपको, क्योंकि ये गलती ब्रांड की है। हम वो भी इशू यहाँ पर रेस करते हैं कि काफी सारे लोगों ने हमें उसको उस मामले में टैग किया था, तो ये भी चीज ब्रांड को क्लियर कर देनी चाहिए, जो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है। जाते जाते अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैं बात करना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इस वीडियो पर ब्रांड जो है पोको वाले हमें स्ट्राइक मार दे, क्योंकि हो सकता है वो उनको बुरा लग जाए कि हमने ये नेगेटिव वे में बनाया, जबकि हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं। कुछ भी कर सकती है ब्रांड, अगर वो इशू सॉल्व नहीं कर सकती तो स्ट्राइक मार दे।
लेकिन हमारी आवाज़ तो दबेगी नहीं। आपके पास ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पर भी है आप जाकर जो वो उनके खिलाफ कुछ भी बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि भाई ऐसा आपने क्यों किया, आपको तो उनके सवालों को जवाब देना चाहिए था। हो सकता है हमारे पे केस ठोक दे, चल खैर वो तो हमारा पर्सनल मैटर है, वो हम देख लेंगे। हो सकता है हमें ब्लैकलिस्ट कर दे, हमें फोन्स ना भेजे, डजंट मैटर टू मी। 8 सालों में जो जनता ने मुझे सपोर्ट दिया है, मुझे जनता को आगे लेके जाना, चाहे हम रहे ना रहे, हमारे चैनल रहे ना रहे। मैं रास्ते में चलूँ तो लोग मुझे बोले कि भाई टेक्नोरूस बड़ा ईमानदार आदमी, ये नहीं बोले कि ये तो बिकाऊ आदमी है। ये आज तक तो मुझे किसी ने नहीं बोला पिछले 8 सालों के अंदर, क्योंकि हमने वो हमारी छवि बना के रखी है। वैसे एक चीज़ आपको ये भी बता देते कि इनका जो न्यू लॉन्च हो रहा है, आप सोच समझ के आगे बढ़िएगा। हो सकता है कि इसमें भी आगे चल के इशूज़ हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि उनको बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ हमें कुछ नए कंडीशंस दो, इस फ़ोन के साथ न्यू पॉलिसीज लाओ, तो ही हम आपके फ़ोन परचेज करते हैं। इसके लिए ट्विटर हैंडल पर आप जा सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब पर्सनली ब्रांड नहीं सुनती तो हमें फिर उनको ऐसे वीडियोज़ बनाकर उनकी बात को कानों तक पहुँचाना पड़ता है आपके साथ में। तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं दोस्तों, और ये नहीं तो कोई दूसरी ब्रांड भी होगी, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।